हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे आज का मार्केट का मूवमेंट, आज का ट्रेड लॉजिक एंड कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कौन सा पीओआई, पीडीआरएच, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, कौन सा ऑर्डर फ्लो या एफपीजी अभी टैप होना बाकी है और कैसे कल वर्क कर सकता है, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट के लिए। वो सभी इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 15 से 20 मिनट तक एवरेज वीडियो होगा। बहुत लोगों का सवाल है कि शॉर्ट में बनाए। शॉर्ट में बस वही चीज हो सकता है जो शॉर्ट में किया जाए, क्योंकि शॉर्ट में यहाँ पे वीडियो मतलब पॉसिबल है ही नहीं। मैं अगर कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वहाँ पे टाइम लगता है। अगर मैं उसको बस डायरेक्ट आपको यहाँ पे मार्क कर दूं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये चीज है, तो वो चीज से आपको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा कि इन किस रीजन से है, किस बेसिस पे है। मैं थोड़ा उस चीज को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो मेरे कोर्स में है, एक एक टॉपिक का वीडियो मेरा लगभग समथिंग अराउंड 1.5 घंटा 2 घंटा का होगा, तो उतना तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ शॉर्ट में कर रहा हूँ, उतना कर रहा हूँ जितना अगर कोई समझना चाहे तो समझ सकता है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए मैं लेक्चर में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बताऊंगा जो मॉर्निंग से मैं ट्रेड कैच किया था। फर्स्ट ट्रेड मेरा यहीं पे था, जो समथिंग अराउंड 180 के आसपास मैंने ट्रेड दिया हुआ था, पेड ग्रुप में ट्रेड था। और वहां पे मैंने एक कमेंट डाला हुआ था कि एग्रेसिव हम यहाँ से बुलिश है, और मेरा टारगेट अगर चार्ट के अकॉर्डिंग अगर टारगेट हिट होता है तो 60 प्लस मेरा टारगेट होगा, और एग्जैक्टली मेरा टारगेट भी 65 पॉइंट हिट हुआ। आफ्टर दैट मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, लेकिन फिर अप साइड के लिए गया, फिर डाउन साइड के लिए आया। इन डाउन साइड में मैंने एक ऑफ साइड में मैंने एक और ट्रेड प्लान किया जो एबव ब्रेकआउट पे था, और उसके बाद एक और जीरो ट्रेड दिया था जो पेड ग्रुप में था, समथिंग अराउंड ऑलमोस्ट मेरा कैपिटल डबल हुआ था। और आफ्टर दैट जो मैंने ट्रेड फ्री ग्रुप में दिया था, तो वहाँ पे एग्रेसिव मैंने बाइंग दिया था लेवल, और उसका टोटल ए टू जेड मैंने एक्सप्लेन पेड ग्रुप में किया हुआ था, किस बेसिस पे जा रहे हैं और मेरा लॉजिक क्या है। मैं ए टू जेड मैंने पेड ग्रुप में दिया हुआ था, और ये भी मैंने मेंशन किया था कि 20 के अबव ये रॉकेट के जैसा मूव करेगा। और लाइक दैट आप चेक कर सकते हैं, ओनली विद इन 2 मिनट के कैंडल में आपका वो रॉकेट के जैसा मूव किया है, उसके अबव जैसे निकला। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट का कैंडल मान सकते हैं। 1 मिनट आप उस क्रॉस नहीं किया, अगला मिनट पर टारगेट दिया था। तो वो सब चीज कैसे पॉसिबल हुआ और उन सभी चीजों को मैं कैसे फाइंड किया था। फर्स्ट आप देख सकते हैं मार्केट लास्ट 3 सेशन से टोटल साइडवेज था। मैं यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहा हूँ। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं टोटल मार्केट ओपन होता है, और यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट टोटल क्या किया था, टाइम पास किया था इसी रेंज में। उसके बाद नेक्स्ट डे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, टोटल टाइम पास हुआ था। आफ्टर दैट यहाँ पे कल भी मार्केट ओपन हुआ और इसी में टोटल टाइम पास किया था, यहाँ तक है। लेकिन आज मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया था, एक चीज अगर जो चीज नोटिस किए होंगे तो डे लो का लिक्विडिटी उठाया था। इन कोई ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका ट्यूसडे का दिन था जो लास्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेडनेसडे का दिन था, उसके बाद ये फ्राइडे थर्सडे इसी में था, थर्सडे और फ्राइडे इसी में था, सॉरी ये मंडे ट्यूसडे, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे और कल मंडे। यानी कि ये आपका टोटल 1 वीक ट्यूसडे से यहाँ से मंडे से स्टार्ट हुआ है और आज ट्यूसडे है। तो अगर आज का दिन हटा दिया जाए तो टोटल 1 वीक 5 सेशन आपका मार्केट मार्केट ओपन होने के बाद किसी दिन का लिक्विडिटी नहीं ले रहा था, बस मूव कर रहा था। और आज क्या किया था, यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं कि आज क्या किया था, डे लो का लिक्विडिटी उठाया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डे लो का लिक्विडिटी उठाया था, लेकिन आप अगर पीछे कोई भी दिन जाएंगे तो डे लो का लिक्विडिटी नहीं लिया, यानी कि गैप अप दिया है, डे लो का लिक्विडिटी कैंडल ऐसा ही रह गया, डे लो का लिक्विडिटी नहीं लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डे लो का लिक्विडिटी नहीं लिया। यहाँ पे ये आपका मंडे का क्लोजिंग था, ठीक है, और ये आपका ट्यूसडे का ओपनिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई डे लो का लिक्विडिटी नहीं है। ये आपका मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे लगेगा कि मैं कोई अदर वे में, ये आपका ट्यूसडे है, ये मंडे है। उसके बाद ये भी आपको डे लो का लिक्विडिटी नहीं लिया, ये भी ट्यूसडे भी नहीं लिया था,
उस दिन भी मैं ट्रेड नहीं दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डे लो का लिक्विडिटी नहीं है वेडनेसडे के दिन, और यहाँ पे थर्सडे के दिन डे लो का लिक्विडिटी लिया था मार्केट, लेकिन वॉल्यूम नहीं था उस दिन। इस कारण से वॉल्यूम नहीं था क्योंकि सेबी का कुछ रेगुलेशन आने वाला था, जिसके कारण से मार्केट ने मूव नहीं दिया था। और मैंने वहां पे बोल भी दिया था कि मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आएगा आज, और मैंने उस दिन भी ट्रेड नहीं दिया था सेंसेक्स का, शायद 1 से 2 ट्रेड दिया हुआ था, जो समथिंग अराउंड मेरा टारगेट दिया था। और एक 0 ट्रेड दिया था, समथिंग अराउंड 2x हुआ था या 3x हुआ था। वो बहुत रिस्की ट्रेड था, 2 रुपए के आसपास मैंने उसको बाइंग दिया था। ठीक है, लेकिन आज यहाँ पे मंडे के भी कल देख सकते हैं, यहाँ पे डे लो का लिक्विडिटी नहीं लिया था। ठीक है, लेकिन आफ्टर डेट आज देख सकते हैं, आज डे लो का लिक्विडिटी यहाँ से उठाया मार्केट, और यहाँ से डे लो का लिक्विडिटी उठाने के बाद जो कैंडल बना ना, ये 15 मिनट का कैंडल, ये कैंडल आपको कंफर्म कर दिया था कि ये टोटल डे हाई का लिक्विडिटी उठा लिया था इसी कैंडल ने। और उसके बाद से मैंने इस कैंडल में एंट्री दिया था, समथिंग अराउंड मेरा एंट्री बना था। मैं आपको जस्ट होल्ड ऑन बता देता हूँ कि कितने टाइम पे एंट्री मेरा प्लान किया था मैंने फर्स्ट ट्रेड का। आप चेक कर सकते हैं मेरे फ्री ग्रुप में, वो अवेलेबल है। मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, समथिंग अराउंड मैंने 9:26 में ही दिया था, लेकिन वो एक्टिवेट हुआ था 9:40 का, 9:37 के आसपास। इस कैंडल में मेरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था। जब ये कैंडल टोटल लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया ना, तो मार्केट में मेरा मोमेंट मिल गया था कि यहाँ डायरेक्शन आज का अपसाइड के लिए है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो बना, वॉल्यूम है आज मार्केट में। उसके बाद से मेरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेट होने के बाद मेरा फाइनल टारगेट इसी में मिला था। और यहाँ से फाइनल टारगेट देने के बाद ट्रेड कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद मैंने एक पुट यहाँ पे एक और बाइंग ट्रेड दिया था, जिसमें समथिंग अराउंड 15 to 18 पॉइंट मिला। आफ्टर दैट मैंने एक 0 ट्रेड प्लान किया था पेड ग्रुप में, और वो टारगेट दिया था, लेकिन यहाँ पे एक्सपायरी होने के कारण चार्ट का 50 पॉइंट का मेरा टारगेट था, 50 पॉइंट का टारगेट मिला था, लेकिन एक्सपायरी होने के कारण उसमें प्रीमियम उसका जो डीके था बहुत तेज था, और वो इंक्रीज नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मेरा समथिंग अराउंड जो मेरा टारगेट था 1x का, सॉरी 2x का, तो वो मिल चुका था, तो वो दिया। लेकिन जब ये कैंडल लोअर लिक्विडिटी या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो एक तो यहाँ पे पीडीआर में मुझे मिल गया था कि डे लो का लिक्विडिटी मार्केट ले लिया। दूसरा यहाँ पे एक जो आईडीएम के पास ये होता है आईडीएम, यहाँ पे आईडीएम है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ जस्ट। आईडीएम इसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद जस्ट नीचे मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था। तो मैंने बताया, जो मेरा कोर्स लिया हूँ उनको पता होगा कि जो आईडीएम के नीचे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, या तो ओवर करेगा या लास्ट वाला। यानी कि जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था बहुत दूर था, जो मार्केट का नियरली ओपनिंग अराउंड था। ये फर्स्ट कैंडल सेकंड, ये आपको सेकंड कैंडल नहीं है, ये मैं इंडिकेट कर गया है। तो आपको जो उसके बाद वाला जो आपका मेरा ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस लेवल पे था। जो लास्ट वाला यही ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो, हाँ, अगर मैं 30 मिनट के पहले आ रहा हूँ, 30 मिनट पे भी कोई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये वाला टोटल है, तो इसका एम्प्टी पॉइंट अगर हम लेंगे इसका, तो भी आपको बहुत डाउन साइड पे था। लेकिन मार्केट का जो स्ट्रक्चर था बुलिश था। बुलिश इसलिए था कि निफ्टी या बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा था। तो फर्स्ट जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, मेरा टारगेट यहीं तक था, और ये टारगेट जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने उठाया, जो आईडीएम के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक को उठाया, ऑर्डर ब्लॉक उठाने के बाद मेरा एंट्री ये जो बॉस किया, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। जब बॉस हुआ ना, यहाँ पे इस कैंडल ने बॉस किया, उसके बाद से मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान किया था। जो 0 ट्रेड था, इसी पे अब मेरा एंट्री था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर हम जाएंगे तो मेरा एंट्री यही कैंडल पे था। मेरा एंट्री आप चेक करेंगे तो इसी कैंडल में एंट्री था। बॉस ऑलरेडी हो चुका था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, और यहाँ पे मेरा एंट्री प्लान हुआ था बस इसी कैंडल में। आप चेक कर सकते हैं 2:32 पे मैंने एंट्री दिया था। आप एक बार चेक कर सकते हैं फ्री ग्रुप पर ट्रेड में, और एग्जैक्टली मैंने 2:32 में एंट्री दिया था, और यही एंट्री था। तो बॉस हुआ था यहाँ पे, ऑल डे हाई का लिक्विडिटी ले लिया था मार्केट। लिक्विडिटी लेकर एक बार डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान किया था, और ये एंट्री मेरा यहीं से था। यहाँ से मैंने एंट्री प्लान किया था, मेरा टारगेट बस यहीं तक था। ठीक है, 32 पॉइंट का टारगेट था, और मैंने उसको अपडेट भी किया था। मेरा फाइनल टारगेट ये है, आप उसके लिए जा सकते हैं। और एग्जैक्टली आप 20 के अबव
ट्रेड जो एक कैंडल के हाई निकला, मैंने बोल दिया था कि 20 के अबव हाई निकलेगा तो रॉकेट के जैसा मूव देगा। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं इस कैंडल ने ब्रेक दिया और नेक्स्ट कैंडल ने टारगेट दे दिया था। तो 1:2 मैं बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर गया था, बहुत छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस यही था, एम्प्टी पॉइंट था ये। और आप चेक कर सकते हैं कि प्राइस ने फिर डाउन साइड आया था बीच में, जो 9 का मेरा स्टॉप लॉस था, 9.10 के आसपास उसका लो है, उसके बाद से फिर 40 हाई लगाया है। तो ये तो लॉजिक है टोटल ट्रेड का। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट लॉजिक क्या होगा कल के लिए, मार्केट का मूवमेंट कैसे हो सकता है उसको समझेंगे, ठीक है। मैं इन सभी चीजों को आपको बता दिया कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मेरा कल के लिए मार्केट में कल का टारगेट आपको तो डाउन साइड को तो दिख गया, ये मैं डे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और मैं इन सभी चीजों को हटा रहा हूँ, ठीक है। और मैं फिर अब आगे के लिए बढ़ता हूँ, कल के लिए मार्केट में एनालिसिस करता हूँ कल के कैसा मूवमेंट रह सकता है, कौन सा लेवल वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक गैप इम्बाइलेंस है विद वॉल्यूम इम्बाइलेंस, यानी कि यहाँ पे जो है एक गैप इम्बाइलेंस के साथ वॉल्यूम इम्बाइलेंस है, ठीक है। और गैप इम्बाइलेंस भी है, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कैंडल है मेडिकेट यहाँ पे टैप नहीं हुआ था, यानी कि गैप भी है और वॉल्यूम भी है। तो फर्स्ट टारगेट आपका इसका एम्प्टी पॉइंट होगा। कल अगर मार्केट अगर ऑफसाइड के लिए जाता है तो फर्स्ट टारगेट इसका एम्प्टी पॉइंट होगा। एम्प्टी पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, समथिंग अराउंड 300 का टारगेट है, यानी कि 60 पॉइंट अबव आपका इसका फर्स्ट टारगेट होगा। 310 के आसपास आप इसका ले सकते हैं, हाँ 300 है, 310-15 ले सकते हैं। और फाइनल टारगेट कल के लिए 352 होगा। अगर इसके अबव निकलता है तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक आपका टारगेट होगा। ये आपका कल के लिए मार्केट के एनालिसिस है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका टारगेट होगा, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। मैं वो सब चीज आपको लेवल नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताऊंगा कि यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखो, ये चीज वर्क नहीं करता है, ये चीज आप एग्जैक्टली वर्क करता है। अगर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो एग्जैक्टली उस पर फेस करेगा, 2-4 पॉइंट मैक्सिमम आपको इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे हुआ फाइनल टारगेट, ये आपका फाइनल टारगेट कल के लिए होगा। अगर इससे अब निकलता है कोई बड़ा ट्रिगर आएगा तो वही निकलेगा, अगर नहीं तो इसे मार्केट टाइम पास कर भी कर सकता है, 100 पॉइंट का रेंज होगा। और डाउन साइड कहाँ तक जा सकता है, डाउन साइड के लिए आपका लोअर लिक्विडिटी ऑलरेडी यहाँ पे इस कैंडल ने ले लिया, एक कैंडल का येलो का लिक्विडिटी ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोअर आपका सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट बनेगा, जो आपका ये बहुत दिनों से इसको रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, वो अब आज कल के लिए मार्केट में सपोर्ट बन जाएगा। यानी कि कल के लिए सपोर्ट का अराउंड आपको 25,140 के आसपास सपोर्ट होगा। और इसके बिलो आपका सपोर्ट कौन सा होगा, ये लेवल, ठीक है। ये अभी तक फिल नहीं किया है, ठीक है। जो 25,000 के लिए आप मैक्सिमम आपका सपोर्ट होगा, मैं फ्राइडे आपको फ्राइडे के लिए बोल दिया था कि मार्केट रेडी हो रहा है 25,300 का टारगेट के लिए अगले वीक में। और आज ये देख सकते हैं समथिंग अराउंड 240 तक आपका आज का हाई है, देख सकते हैं 260, यानी कि 40 पॉइंट अभी बाकी है। तो मैं इस कारण से बुलिश था, और एक मेरा ट्रिगर ऑलरेडी था कि यहाँ मार्केट ने टोटल चीज जो भी निगेटिविटी था वहां पे ग्रैब कर लिया है, और मेरा स्मॉल कैप ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा था, बस ओनली जो हाई वेटेज स्टॉक्स हैं वो चीज नहीं चल रहे थे। तो आज वो चले हैं, यहाँ पे 8 डाउ जोन्स है। मैं आपको पहले ये चीज दिखा, यहाँ पे एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फॉरेन मार्केट में बढ़ूंगा कि गैप अप या गैप डाउन हो सकता है कल का मार्केट फ्लैट टू निगेटिव ओपन हो, कल का मार्केट ओपनिंग फ्लैट टू निगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डाउ जोन्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव में है, अभी ट्रेड कर रहा है निगेटिव में, और ये निगेटिव में है। और मार्केट आज बुलिश में थोड़ा ओपन हुआ था, हो सकता है कल मार्केट डाउन साइड के लिए थोड़ा ओपन हो और फिर अप साइड के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपका सपोर्ट ए है, आपका फर्स्ट सपोर्ट ए बनेगा, सेकंड आपका ए बनेगा। सेकंड ए बनेगा क्यों, गैप इम्बाइलेंस के साथ आपका इसमें वॉल्यूम इम्बाइलेंस भी है, तो ये आपका फीजी के तौर पे काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका एम्प्टी ब्लॉक हो गया, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एम्प्टी ब्लॉक इसको बोल सकते हैं, वेरिफिकेशन ब्लॉक, तो ये वर्क करेगा, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये हो गया। बाकी स्टॉक्स के लिए जो आज कल मैंने बताया था अंबर इंटरप्राइजेस का, यहाँ पे देख सकते हैं अंबर इंटरप्राइजेस
आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था मार्केट में। मैंने बोला था कि समथिंग अराउंड डे हाई के ब्रेकआउट पे इस पे बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। आप देख सकते हैं बहुत लोगों ने इस ट्रेड को कैच किया है। आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 2% अबव आपको इसका टारगेट दिया था। और जो कॉल 83,000 का 8300 का था, जो पुट कॉल ऑप्शन, वो समथिंग अराउंड 90 to 100% का रिटर्न है उसका। तो ये ट्रेड मैं पेड ग्रुप में अपने स्टॉक एफएनओ में दिया था, लेकिन बाय मिस्टेक मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया निफ्टी के ट्रेड में, जो ये मिस हो गया। लेकिन मैं एक टाटा केमिकल का ट्रेड एक दिया था, जो समथिंग अराउंड मेरा टारगेट दिया था 4 पॉइंट के आसपास, वो आज। उसके बाद एक ट्रेड मेरा कल मैंने वॉचेबल के लिए बताया था, वो उसमें आप एबीबी का था, उसमें कोई मूवमेंट आज नहीं दिया है, तो उसको मैं ट्रेड को नहीं दिया था आज। ठीक है, तो ये हो गया आज का कल के लिए प्लानिंग। और स्टॉक्स जो होंगे, अब तो मार्केट में हो सकता है कल भी मूव रहेगा, कल हो सकता है सेंसेक्स का ट्रेड मैं करूं, और ये भी हो सकता है कि कहीं सेकंड हाफ में मैं ट्रेड करूं, क्योंकि कल पूजा भी है, विश्वकर्मा पूजा। तो हमारा हो सकता है कि जितने भी मतलब मेरे पास गुड्स हैं या सामान, इसको बोल सकते हैं, कार वगैरह जो भी है, उसका पूजा भी करना है। तो वो हो सकता है कहीं सेकंड हाफ में मैं ट्रेड करूंगा, फर्स्ट हाफ में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब चीज भी जो है, मैं अगर कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ इन सभी चीजों को, और मैं इन सभी चीजों को फॉलो करता हूँ। और दूसरा चीज, मैं एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपना स्क्रीनशॉट प्रॉफिट नहीं शेयर करते हो, आप अपने मेंबर्स क्लाइंट का प्रॉफिट या स्क्रीनशॉट नहीं डालते हो। तो मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई, नजर नजर इज रियल। कोई माने या ना माने, मैं इस पे बिलीव करता हूँ। हाँ, इसका कोई इलाज ही नहीं है। डॉक्टर के आपको कोई अगर बीमारी है तो उसका इलाज है, उसका हर चीज दवा मिल जाएगा, लेकिन इसका इलाज नहीं है। आपको लग गया तो लग जाता है बहुत बढ़िया से, और लगता है तो बार बार लगता है। तो मैं इन सभी चीजों को मैं बोलता भी हूँ मेंबर से भी, कि आप अगर कोई भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो बस अपने पास रखिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है उन सभी चीजों का। बस आपका कमेंट्स, आपका वैल्यूएबल फीडबैक, रिएक्शन, वही मेरे लिए काफी है। आप मेरे लिए जो भी है, बस वही एक चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मंथली फी लेते हैं, बस वही मेरे लिए इनफ है। और फी लेते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि आप जब इतना करते हो, कमा लेते हो खुद से, तो फिर फी क्यों लेते हो? जब आप इतना सब कुछ ट्रेन कर रहे हो, आपके पास सब नॉलेज है, तो मतलब दूसरे से क्यों ले रहे हो? तो भाई, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो 6 से 7 साल 8 साल में मैंने लगा के गंवा के मैंने जो चीज एक्सपीरियंस मास्टर किया है, जो नॉलेज मैंने गेन किया है, अगर तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे पास ही अगर कोई चीज तुम मास्टर कर लो, मान लो एक चीज में, कोई किसी चीज में, अगर तुम मान लो मैकेनिक हो, अगर गाड़ी रिपेयरिंग कर रहे हो, अगर 6 से 7 साल इस चीज को मास्टर किए हो, तो तुम फ्री में करना चाहोगे किसी के लिए? मैंने इन सभी चीजों को मास्टर किया है 6 से 7 साल में, और उन सभी एक्सपीरियंस को मैं अपने कोर्स में दे रहा हूँ, या मैं अपने ट्रेड में दे रहा हूँ, या अपने वीडियो में दे रहा हूँ। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे, आप जब दूसरा कोई नहीं कर सकता है, तो फिर मैं कैसे कर सकूँ? इन सभी चीजों को मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इन सभी चीजों पे वर्क कर रहा हूँ, और इसको मैंने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से मैंने इसको कमाया है, ठीक है ना, और इस चीज को पाया है। तो उस चीज को फ्री कैसे कर दूँ? आप ही बताओ कि हाँ, मैं अगर मैं इन सभी चीजों को, आपको एक्सपीरियंस है, मेरे पास मास्टर है, आप ही कर लोगे, कोई भी चीज हो आपके पास, कोई भी चीज, तो वो चीज आपका वो फ्री में तो कर नहीं दे सकते हो किसी का। आप चाहे कितना हो पैसा कमा रहे हो, चाहे कुछ भी है आपके पास, कितना हो पैसा कमा रहे हो, तो इसका मतलब फ्री में तो नहीं ना कर सकते हो। आप तो उसका चार्ज करोगे ही ना, कुछ ना कुछ। हाँ, हो सकता है कि आप अगर कोई ज्यादा चार्ज कर रहा है तो कम चार्ज करोगे। हाँ, तो मेरा चार्ज बहुत कम है। जो मेरा कोर्स है ना, उस चीज के लिए लोग 50,000 भी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मेरे उसके लिए बहुत जीरो, समझ लीजिए कि जीरो है वो मेरे लिए। सब किसी को जैसे गाइडेंस करते हैं, जैसे गाइड करते हैं, सब किसी का रिप्लाई, लाइव मार्केट में गाइडेंस, और जो कोर्स ले लिए हैं उनका सब किसी का रिप्लाई, मतलब चार्ट आता है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे क्या है। मैं हरदम बोलता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चार्ट मुझे भेजिए, मार्क करके मुझे भेजिए, और मैं वहाँ पे गाइड करता हूँ अगर कोई मिस्टेक करता है तो। और दूसरा चीज, कोई तो यहाँ पे पेड ग्रुप या कोई भी लाइफ टाइम मेंबर या कोई भी आप खरीदते हैं लोग, कोई तो यहाँ मार्केट में रिप्लाई भी नहीं करता है ना, उसका आपके पास कोई कांटेक्ट डिटेल्स होगा। मेरे पास मेरा सब कुछ सब किसी के पास है। कॉल करके मैं यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, कॉल करके समझाता हूँ, सब चीज करता हूँ, मैं सब चीज को गाइड करता हूँ, हर चीज को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। कोई गलत कर रहा है तो उसको मैं राइट वे बताता हूँ कि ये चीज करो, ऐसे हो रहा है। और मैं इन सभी चीजों को फॉलो करके मैं अपना जो भी है सब चीज देता हूँ हर किसी को। मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ।
तो अगर आपके अंदर भी इच्छा है इन सभी चीज़ों को जानने का, इन सभी चीज़ों को लर्न करने का, तो देन आप वेट मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए और दूसरे चैनल से लर्न कर रहे हैं। अगर अर्न भी कर रहे हैं तो बेटर है, मैं उसके लिए आपको कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ। तो आप वो चीज़ अगर कोई बढ़िया है तो फॉलो कीजिए। लेकिन हाँ, जो पेड एसेल ले रहे हैं, जो डेली 10 से 15 ट्रेड कर रहे हैं, 5 से 7 ट्रेड कर रहे हैं, कॉल पुट दिन भर कर रहे हैं, तो उन सभी चैनल को आप लीव कर दीजिए, तो बेटर रहेगा। अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि हार्ड अर्न मनी बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आपके पास है तो उसको आज बचाइए, कल के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है? मैंने बहुत गरीबी देखा है, मैं भी कोई ऐसे हायर फैमिली से नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास से ही हूँ, मिडिल क्लास में भी मिडिल क्लास से हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं उसे। और वहाँ से मैं आज उठ रहा हूँ और भगवान की कृपा है, जो भी है सो मैं उनको थैंक बोलना चाहता हूँ और थैंक बोलता भी हूँ डेली। जो भी ट्रेड हिट होता है उसके बाद आप थैंकफुल रहिए किसी के प्रति। अगर आप किसी से कहीं से भी कुछ सीख रहे हैं, कहीं से भी कुछ आपको मिल रहा है, बस आप थैंकफुल रहिए। बाकी आपका समय के अनुसार जो भी होगा, टोटल चीज़ मिलना लगेगा। आप टाइम दीजिए मार्केट में, डेफ़िनेटली ये चीज़ आपको रिवार्ड करेगा और इतना रिवार्ड करेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है ना? तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ तक आए हैं तो आपको थैंक यू, और दिल से थैंक यू आपको, क्योंकि वीडियो वॉच कर रहे हैं, अपना भी टाइम दे रहे हैं, तो कीमती समय देने के लिए मुझे थैंक यू। और मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। जय हिंद।